आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जान। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है। तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, वो गढ़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में है। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसका स्मरण, उसका स्मरण आपकी जिंदगी। कोई कहता है ये शंकर जी का मंदिर नया है, वो शंकर जी का मंदिर पुराना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है। कहां फल ज्यादा मिलेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा। शिवलिंग ही कहलाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु शंकर औघड़। आप विश्वास रखकर शिव के दरवाजे पर गए हो, आप विश्वास रखकर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप विश्वास रखकर शिव महापुराण में रमे हो, तो विश्वास मेरा महादेव कभी टूटने नहीं देता। दक्ष प्रजापति धन देखकर बेटियों का सम्मान कर दिया, बेटियों का सम्मान धन देखकर, पर बाबा तो बाबा है। सती का सम्मान नहीं हुआ था, सती का अपमान। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। बहुत धन देखकर, वैभव देखकर किसी के घर का अंदाजा मत लगाओ,
कि बहुत सारा धन है तो अच्छे होंगे, बहुत सारा पैसा है तो अच्छे होंगे। शिव महापुराण कथा कहती है अंदाजा यदि लगाना है तो मन देखकर, दिल देखकर अंदाजा लगाना कि व्यक्ति कैसा है और उसका जीवन कैसा हो सकता। दिल देख। शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख काटू दया करी ने दर्शन। शंभो शरण मां घड़ी ले, दुख दया कर। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र का, किसी के वैभव से अंदाजा ना लगे। जो फूल दक्ष प्रजापति ने करी माता सती के अपमान की, जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी शिव के अपमान की, वो भूल तुमसे ना हो, वो भूल तुम ना करियो, वो भूल तुम ना करो। महाराज आगे वर्णन आया, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया था। जान नहीं पाया था कि किसके मंदिर में पहुंचा। जहां पहुंचकर ही सब कुछ मिल जाता है, उस मंदिर में पहुंचा है देवराज। उस मंदिर जान नहीं पाया किस मंदिर में पहुंचा। देवराज तो चोरी का धन लेकर पहुंचा था। चोरी का धन, ये भूल गया था देवराज की मैं शंकर जी के मंदिर में गया हूं। अभी आपको कहा था मांगने पर दे वो देवता, और जो बिना मांगे दे दे वो देव अधिदेव। अरे लुटा दिया भंडार, भर दिया माला, ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। वो कृपा करता है तो सब। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, बारंबार जो दिल से भजता है वो दिल से देता है। देवराज को नहीं मालूम था कि ये शिव का मंदिर क्या कृपा करने वाला, क्या करना करने। वो तो चोरी का धन लिया, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। वहां पर आवाज लगा रहे थे हर हर महादेव। किसको गुस्सा आया, मेरे शरीर में ताप है, बुखार है, शरीर में कष्ट है। शरीर में जब ताप है, बुखार है, कष्ट है, तो यहां तो लोग चिल्ला रहे। चला उठकर बाहर गए, बेलपत्री की वृक्ष की छांव में खड़ा था, शरीर छूट गया। अब देखो बिना मांगे मिला कि नहीं मिला। देवराज तो चोरी का सामान लेकर गया था, शंकर जी से ना मांगा, ना प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना साष्टांग करा, ना कुछ बोला, ना कुछ चाला। प्रणाम भी नहीं करा उसने, प्रणाम ना देवराज ने प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना भगवान की कथा सुनने के लिए बैठा। बस चोरी के धन को छुपाता रहा, बटोरता रहा, संभालता रहा। चोरी के धन को संभाल उठाता रहा।
अब देवाधिदेव महादेव किसको कहते हैं वो देखिए। चोर था, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, उसके बाद उस देवराज के प्राण छूटे तो स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर उस देवराज को लेने के लिए आए। प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए हैं। स्वयं शिव, स्वयं ओघड़ी, स्वयं शंकर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे दे नहीं देखा पर झोली भरी। मेरा बाबा कभी तुम्हें देते हुए नहीं दिखेगा। मेरा बाबा कब आता है, कब देता है, चला जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता। बोल बम का नारा है, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं। आया देवराज गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाते समय मर गया, पानी में डूब प्रेत योनि में पड़ गया, जिसकी पत्नी थी चंचुला। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई, पर यजमान किसको बनाए? यजमान कौन कौन? कई माताएं कहती है पति चले गया तो अकेले हो गए। एक बेधव्य नारी कहती है कि अब मेरी जिंदगी में केवल रोना लिखा है। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला जैसी सामर्थ्यता रखी, चंचुला देवी जैसी सामर्थ्यता रखी है। क्या कर सकती है एक बेधव्य नारी भी, जरा अंदाजा लगा कर देखना। भगवान शिव की कथा स्वयं जजमान नहीं बन सकती, पर भगवान शंकर को जजमान बना देती है, वो दम रखती है। शिव और पार्वती को यजमान बना देती है, वो बल रखती है। लोग कहते हैं क्या वेदव्य नारी शंकर को जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं। क्या वेदव्य नारी पशुपति व्रत कर सकती है? क्यों नहीं। क्या वेदव्य नारी शंकर का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं। वेदव्य नारी क्या शंकर का अभिषेक कर सकती है? क्यों नहीं। कौन सा पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद कहता है कि विधवा नारी भगवान की पूजन नहीं कर सकती, शंकर का अभिषेक पूजन नहीं कर सकती, व्रत नहीं कर सकती, भगवान शंकर के उपास नहीं कर सकती? कौन सा पुराण कहता है? उस पुराण को लेकर आइए, उस वेद को लेकर आइए। हम भी पढ़ना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी पुराण है जिसमें लिखा पत्नी का पति चले गया तो वो पूजन ना करे, और पति की जगदम्बा चली गई तो वो तो दूसरी शादी भी करे, पूजन की तो जाने दो चुनो, वो तो शादी भी कर दो। 58 साल 60 साल के होने के बाद भी अभी भी पत्नी चली गई तो भी टेंशन। विचार में देखो जरा, कोई होए तो बता, कोई होए तो बता। मोबाइल पे दिन भर सर्च करता रहता है वैवाहिक.com,
ऐसा देख देख के ना जाने कितना पैसा तो मोबाइल पे लोगों ने चूना लगा दिया केवल छोरी ढूंढने में। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर थोड़ा सा दुख जिंदगी में आ गया है, कहीं भटकना मती, शंकर की शरण में जाना, भगवान का भजन करना। चंचुला देवी देवादिदेव महादेव को भगवान शंकर और पार्वती को जजमान बनाकर बिठाती हैं। कथा प्रारंभ हो, तुम रुका जी कथा कहते हैं। चंचुला देवी कथा को श्रवण करने बैठती है। भगवान शिव और पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं, गणागोर बनकर शिव पार्वती। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।